नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। 2027 अभी दूर है, लेकिन 2027 के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी बिसात को बिछाना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, और 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, हालांकि अभी भी उसके सांसद हैं। 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव जीता, 1 सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव जीता, यानी 44 सीटें विपक्ष के पास चली गई उत्तर प्रदेश में। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है और उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की तो बन गई सरकार, बीजेपी की सरकार बनाने से रोक दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो धक्का लगा है, तो बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने जा रही है। क्यों बदलने जा रही है? पहली बात तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करने जा रही है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान में कौन कौन से लोग हो सकते हैं? एक ही लोगों का नाम सिलेक्ट किया जाएगा। तो पहले स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। ऐसा माना जा रहा था 2017 में जब प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, तो भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, विधायकी का चुनाव भी हारे 2022 में। तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर मायावती जी के वोट बैंक पर है। कौन सा वोट बैंक? जो अभी बहन कुमारी मायावती जी के साथ 8%, 9% डटा हुआ है, जो लगातार बसपा उत्तर प्रदेश में जनाधार खो रही है। तो अब की बार बहन कुमारी मायावती जी यानी कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। अनुसूचित जाति को जब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, तो बहन कुमारी मायावती के वोट बैंक को भी छीनना चाहती है। और अखिलेश यादव को लोकसभा के चुनाव में भयंकर वोट मिला था। अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा पासी समाज का वोट मिला था, जाटो समाज का भी वोट मिला था। तो अखिलेश यादव को बड़ा झटका देना चाहती है और बहन कुमारी मायावती को भी बड़ा झटका देना चाहती है। तो इस झटके में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी के स्थान पर किसको बनाया जा सकता है? एक एक का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है विद्यासागर सोनकर। विद्यासागर सोनकर कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दलित चेहरे के तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, तो कहीं ना कहीं दलितों के वोट बैंक को अपने पाले में करना, क्योंकि 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था और अभी भी है। उसके नाम पे बीजेपी को वोट नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने कह दिया था 400 सीट ला दीजिए, संविधान बदल देंगे। ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और विद्यासागर आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, भाजपा के बूथ अध्यक्ष रहे, वह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और विद्यासागर सोनकर इस समय विधान परिषद यानी कि एमएलसी हैं। दलित वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे नंबर 1 पर इन्हीं का नाम चल रहा है। अब आप समझिएगा। दूसरे नंबर पर नाम चल रहा है दोस्तों बीएल वर्मा का। बीएल वर्मा कौन है? बीएल वर्मा लोध जाति से आते हैं, इसीलिए उनके नाम की भी चर्चा है। बीएल वर्मा बदायूं के रहने वाले हैं।
आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया है। तो बीएल वर्मा को भी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। पहले नंबर पर दलित, दूसरे नंबर पर लोध जाति। और वहीं पर दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं धर्मपाल सिंह। इनके नाम की चर्चा बहुत तेज है। ये कौन है? 5 बार के विधायक, आंवला सीट से, बरेली की आंवला सीट से 5 बार के विधायक हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी रेस में है। लोध राजपूत समुदाय से आने वाले भाजपा के पुराने सिपाही हैं। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। यूपी के पशुधन दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं। तो इनके नाम की भी चर्चा है कि लोध राजपूत को भी बना सकती है बीजेपी। वहीं पर समय समय पर एक बात निकल कर आती है कि ब्राह्मण समाज को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। तो हरीश द्विवेदी का नाम है। हरीश द्विवेदी कौन है? एक पूर्व सांसद हैं आंवला के, और जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। हरीश द्विवेदी एबीवीपी से लेकर 1994 से 96 तक प्रदेश सहमंत्री भी रहे हैं। 95 से 98 तक एबीवीपी गोरखपुर के विभाग संगठन मंत्री भी बने हैं। तो इनके नाम की भी चर्चा बहुत तेज है इस समय। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए वैसे बीजेपी के साथ ब्राह्मण समाज है ही। वैसे विजय बहादुर पाठक हैं, तो यहां पर विजय बहादुर पाठक का भी नाम आ रहा है। विजय बहादुर पाठक बीजेपी से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो इनको प्रमोट करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। समाज को, ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो प्रदेश उपाध्यक्ष है तो ब्राह्मण समाज में इनका नाम चल रहा है। वैसे बाबूराम निषाद हैं। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, तो निषाद में भारतीय जनता पार्टी इनको भी बना सकती है। इनके नाम की चर्चा बहुत तेज है क्योंकि ओबीसी वोटर बहुत बड़ी तादाद में है और बीजेपी के राज्यसभा सांसद, और मैं आपको बता दूं जो संजय निषाद हैं वो हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन कम होती जा रही है। तो संजय निषाद को किनारे लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बाबूराम निषाद को भी यहां पर मैदान में उतार सकती है, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। वहीं पर दोस्तों वर्तमान जो दृश्य है, सारी पार्टियां 2027 के चुनाव को लेकर अभी से जग चुकी हैं और 2027 का चुनाव ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा, ना तो समाजवादी पार्टी के लिए आसान होगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही मुकाबला होना है। बहुजन समाज पार्टी अपने वोट बैंक को बचा ले, उत्तर प्रदेश में अपना खाता खोल ले, यही सबसे बड़ी बात होगी। आपकी क्या राय है? किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।